ओम शांति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम राजयोगा मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि राजयोगा मेडिटेशन हम कैसे सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे सीख सकते हैं। तो ये हमारी अब तक 5 वीडियो हो चुकी थी, ये हमारी 6th वीडियो है। तो यदि आप राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो पहली वीडियो से देखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजयोग मेडिटेशन की दूसरी और तीसरी स्टेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली स्टेज के बारे में हम अब तक बात कर चुके हैं। जो पिछली हमारी वीडियो गई हैं उनमें हमने पहली स्टेज के बारे में बात की, जिसमें हमने सीखा था कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं, किस बात के ऊपर विचार चल रहे हैं, वो हम अपने मन में रीड करते हैं। हमने अपने मन को रीड करना सीखा था, ये हम सीख चुके हैं। जिसमें हमने 2 तरीके देखे थे। एक तो हम शांति में बैठकर अपने मन को रीड करते हैं, अपने मन के संकल्पों को देखते हैं, और एक हमने किया था जिसमें हम चलते फिरते कार्य करते हुए अपने मन को देखते हैं। तो ये हमने सीख लिया था कि कैसे हम अपने मन में देखते हैं कि हमारे मन में कौन सी बात चल रही है, कैसा संकल्प चल रहा है, ये हम सीख चुके हैं। जो हमारी अब तक की वीडियो हुई हैं उनमें हम ये सीख चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने देखा था कि जो पहली स्टेज होती है मेडिटेशन की, वो होती है कि अपने मन में पता लगाना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात के ऊपर संकल्प चल रहे हैं। तो पहली जो स्टेज थी उसमें सिर्फ हमने इस बात के ऊपर फोकस किया था कि सिर्फ पता लगाना है कि हमारे मन में कौन सी बात चल रही है, वो नकारात्मक है, व्यर्थ है या पॉजिटिव है, उसकी तरफ हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो दूसरी स्टेज है। तो आज हम इस वीडियो में दूसरी स्टेज के बारे में जानेंगे और तीसरी स्टेज के बारे में भी जानेंगे। तो दूसरी स्टेज राजयोगा मेडिटेशन की क्या होती है कि अब हमें पता चल गया कि हमारे मन में इस बात के ऊपर संकल्प चल रहे हैं। तो दूसरी स्टेज में हम निर्णय लेते हैं कि क्या जो बात मेरे मन में चल रही है, जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं, वो मेरे काम के हैं, क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, क्या वो संकल्प जो चल रहे हैं वो पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, मतलब उन संकल्पों की क्वालिटी क्या है। दूसरी स्टेज में हम ये पता लगाते हैं। हम ये पता लगाते हैं कि क्या मैं इन संकल्पों को जो मेरे मन में चल रहे हैं उनको कंटिन्यू मुझे रखना है या उनके ऊपर काम करना है। तो दूसरी स्टेज में हम ये चेक करेंगे कि जो संकल्प हमारे मन में चल रहा है वो काम का है या महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। पहली स्टेज में हमने पता लगाया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। दूसरी स्टेज में हम चेक करते हैं कि क्या वो मेरे काम का है। और इसके बाद फिर आती है तीसरी स्टेज। तो तीसरी स्टेज में हम अगर मान लो मेरे मन में पॉजिटिव चल रहा है, अच्छे विचार चल रहे हैं, फिर तो कोई बात है नहीं, फिर तो मन अच्छा काम कर रहा है, फिर तो उसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यदि मन में नकारात्मक विचार चल रहा है या वेस्ट थॉट चल रहे हैं, जो कि हम सीख चुके हैं कि नकारात्मक विचार और जो वेस्ट थॉट होते हैं वो हमारे मन की शक्ति को कम करते हैं, वो थॉट एनर्जी को लीक करते हैं, लीकेज होती है। तो इसीलिए अगर हमारे मन में नेगेटिव चल रहा है या वेस्ट चल रहा है तो तब उनके ऊपर हमें काम करना होता है। फिर तीसरी स्टेज की बारी आती है। तो तीसरी स्टेज में हम क्या करते हैं, कुछ अच्छे संकल्प मतलब जानबूझ के अपने मन में क्रिएट करते हैं और उनके द्वारा
मतलब जो नेगेटिव चल रहा है या वेस्ट चल रहा है उनको रिप्लेस करते हैं। तो थर्ड स्टेज में हम ये काम करते हैं, जिसको हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे भी। जैसे कि हमने पहली स्टेज में से क्रॉस करते हुए ये देख लिया कि मेरे मन में ये बात चल रही है, फ़लाने आदमी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, फ़लानी बात के ऊपर मैं सोच रहा हूँ। फिर दूसरी स्टेज में जाके मैंने पता लगा लिया कि ये बात तो मेरे ज़्यादा काम की नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। फिर तीसरी स्टेज की बारी आती है कि फिर हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें पता चले कि हमारे मन में एक ऐसी बात चल रही है जो हमारे काम की नहीं है ना, जो व्यर्थ है। तो व्यर्थ है मतलब नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, मतलब ऐसी बात जो हमारे लिए वेस्ट है। मतलब तो क्योंकि थॉट एनर्जी तो वेस्ट होती है ना, अगर हम ऐसी बात के ऊपर सोच रहे हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती तो थॉट एनर्जी तो वेस्ट होती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम एक एग्जांपल देखेंगे और इसी के ऊपर हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं तीसरी स्टेज में बैठकर, उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसको करके देखेंगे। तो अगर मेरे मन में कोई वेस्ट बात चल रही है जो मेरे काम की नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं शांति में और उस बात को अपने माइंड से ख़त्म करते हैं। हम अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं जानबूझ के, मतलब अपनी इच्छा से जानबूझ के हम सकारात्मक संकल्प क्रिएट करते हैं, अच्छे विचार क्रिएट करते हैं और अपने आप से प्यार से बातें करते हैं। मतलब ये अपने आप नहीं होता कि जैसे कोई कहे कि मेरे मन में कोई वेस्ट बात चल रही है या नकारात्मक बात चल रही है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाए, ये अपने आप नहीं होता। कोई सोचे कि मैं शांति में बैठ गया हूँ तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी, अपने आप नहीं ख़त्म होती। फिर तो हर व्यक्ति का अपना अपना हिसाब होता है कि यदि किसी के मन में वेस्ट चल रहा है और या नेगेटिव चल रहा है तो हम काम भी करते रहते हैं, सारे काम भी हमारे होते रहते हैं, लेकिन वो बात हमारे मन से निकलती नहीं है, वो बात हमारे मन में चलती रहती है। कई बार हमने महसूस भी किया है, जैसे रात के टाइम पे हम ज़्यादा उसको मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कई बार कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है। तो रात को नींद क्यों नहीं आती है कि कोई ऐसी बात उनके मन में लगातार चलती जा रही है मन में और वो बात बंद होने का नाम नहीं ले रही है ना। हम चाहते हैं कि हमें नींद आ जाए और हमारे मन में जो एक शोर चल रहा है संकल्पों का वो बंद हो जाए, लेकिन वो बंद नहीं हो पाता है ना। तो वो अपने आप तो बंद नहीं हो पाता, फिर उसमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा माना जिसकी जो कैपेसिटी होती है, मन की शक्ति जितनी होती है उसके हिसाब से वो बात चलती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है। तो उस बात को हम ख़त्म कर सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ के हम उस बात को ख़त्म कर सकते हैं। वही हम ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसमें हम वही चीज़ सीखते हैं। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, खुद से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे विचार जानबूझ के क्रिएट करते हैं। तो फिर वो जो विचार हम क्रिएट करते हैं, जो हम स्वयं से बातें करते हैं, वो जो उन बातों को ख़त्म कर दी हैं। मतलब जो बातें मेरे अंदर व्यर्थ की चल रही हैं या नेगेटिव चल रही हैं, उन बातों को ख़त्म करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम अपने आप से बातें करते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं। जैसे हमें कोई और समझाता है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक उसी तरह हम अपने आप से बातें करके अपने आप को समझाते हैं। अब हम अपने आप से बातें करते हैं ये तो हमें पता ही है, क्योंकि हम पूरा दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं। अपने आप से बातें करना माना हमारे मन में कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप काम चलता रहता है, हमारे मन में विचार आते रहते हैं। ये हम सब जानते हैं। जो इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो थी
उसमें हमने यही जाना था कि जो मन है वो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है। मन कभी भी रुकता नहीं है, 24 घंटे काम करता है। और ना इस दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा अगर हम चाहें कि मन शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, मन बिल्कुल ही ना सोचे, ऐसा कभी भी संभव हो नहीं सकता। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, मन का काम है सोचना, मन सोचेगा। तो सिर्फ राजयोग मेडिटेशन में हम उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे मन में बातें चल रही हैं उसकी हम दिशा को नकारात्मक से सकारात्मक, वेस्ट से सकारात्मक की तरफ लेके जा सकते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि हम पूरा दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं, हमारे मन में बातें चलती रहती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कि हमारे मन में कैसी बातें चलती हैं। और पहले जो अब तक वीडियो हमारी हो चुकी हैं उनमें भी हमने कई वीडियो में देखा है। जैसे कि हमारे मन में संकल्प आता है, ये बहुत अच्छे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनके पास जो चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, इन्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। माना हम अपने आप से पूरा दिन बातें करते रहते हैं। मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, है ना, आगे से मैं इनसे बात करने वाला नहीं हूँ, है ना, ये ऐसी बात बोल देते हैं जो मुझे परेशान करती है। किसी के बारे में हम सोचते हैं कि ये कोई काम करने का तरीका है। माना हम पूरा दिन अपने आप से बातें करते हैं। हमारे मन में नॉन स्टॉप वे में पूरा दिन 24 घंटे जो है बातें चलती रहती हैं, हम खुद से बातें करते रहते हैं। हमारे मन में लगातार एक आवाज़ आती रहती है जो मन के संकल्पों की होती है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे मन में आवाज़ आती है, ये जो हमारे मन में बातचीत चलती है, बस हम इसको दिशा दे देते हैं, हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं। तो अब बात तो हमारे मन में चलेगी, ये हमने देख लिया है ना। मन सोचना तो बंद नहीं करेगा। तो हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, जो तीसरी स्टेज है, कि बस अपने आप से अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं, जानबूझ के। अपने आप नहीं होगा, ये पॉइंट नोट करना है कि अपने आप से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी इच्छा से डेलिबरेटली जानबूझ के अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करने होंगे और अपने आप को समझाना होगा, तब वो विचार शांत होते हैं, मन शांत होते हैं और फिर मन की दिशा चेंज हो जाती है। और जैसे ही मन की दिशा चेंज हो जाएगी, मन में चलने वाले संकल्पों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, हमारी फीलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं कि जिस क्वालिटी का थॉट हमारे मन में आता है उसी क्वालिटी की हमें फीलिंग आती है। तो अभी हमें अब अपने आप से बातें करनी है, हमें अपने आप को समझाना है। तो वो कैसे होता है, उसको हम ठीक एक एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। कि जैसे कि मान लो हमारे घर में, मान लो आज मैं ही हूँ, मान लो अब मेरे मन में कोई बात चल रही है ना, मेरा मन किसी बात को लेकर डिस्टर्ब है और उस बात के बारे में, है ना, सारे घर वालों को पता चल गया है ना, मेरे मन में किसी बात को लेकर चिंता चल रही है। तो सभी हमारे घर के लोग आएंगे और हमें समझाते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, है ना, समझाते हैं ना। हमारे घर में कोई आदमी उदास है, परेशान है, तो सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो हमसे कैसी बातें करेंगे, देखो, वो कहेंगे कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। माना उन्होंने ये बात, मतलब एक अच्छी शक्तिशाली बात हमें बोली ना कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बोला तुम चिंता मत करो, हमें समझाया, माना तुम परेशान मत हो। उन्होंने कहा हमसे कि तुम परेशान मत हो, ये एक परिस्थिति आई है, चली जाएगी। तो इस तरह देखो, घर के लोगों ने मुझे समझाया जब मेरे मन की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना। तो ये हमेशा अक्सर होता है कि जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है या किसी बात से लेकर डिस्टर्ब होता है, तो सारे घर वाले उसको कितनी देर समझाते हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो हम एक चीज़
हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि हम दूसरों को तो कितना अच्छा समझा लेते हैं, कितना बढ़िया हम समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे कि ज़िंदगी मतलब हारने का नाम नहीं है, हमें आगे जाना है ना, कोई बात नहीं, अब के तुम सफल नहीं हुए, अगली बार सफल होगे। माना हम जब दूसरे को समझाने की बात आती है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करके उनको समझा देते हैं। तो यही सेम प्रोसेस हमें अपने साथ करना होता है राजयोग मेडिटेशन की तीसरी स्टेज पे, जिसका हम एक एग्जांपल एक वीडियो के द्वारा देखेंगे कि कैसे हम करते हैं, है ना। तो मेडिटेशन में होता क्या है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही संबंध बनाना पड़ता है। इस समय हमारा फोकस पूरे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास के काम हैं, हमारे आसपास के साधन हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे अंदर एक मन बैठा है, उसके साथ हमारा संबंध कहीं ना कहीं कभी भी नहीं बना। मतलब एक बात हम ध्यान मतलब रख सकते हैं कि यदि मेरे मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, वेस्ट विचार चल रहे हैं, तो उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है कि हम स्वयं को ही दुख दे रहे हैं, है ना। मेरी फीलिंग अच्छी नहीं आ रही और मैं खुद नकारात्मक संकल्प क्रिएट करता जा रहा हूँ। तो माना हमें अपने साथ एक संबंध बनाना है, प्यार वाला संबंध बनाना है और अपने आप से बातें करनी है, रोज़ अपना हालचाल पूछना है। जैसे हम दूसरों का हालचाल पूछते हैं, अपना शांति में बैठ के खुद का हालचाल पूछना है। और पता चले कि कुछ ऐसा गड़बड़ वाला चल रहा है तो उसको प्यार से समझा के अपने उसको दूर करना है। माना अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को सुख देना है। कहने का मतलब क्या है? तो ये बातें हमने देखी कि कैसे हमें घर वाले समझा रहे हैं, यही काम हम अपने स्वयं के साथ करते हैं। ऐसे ही हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो कि हम एक अभ्यास के द्वारा अभी हम देखेंगे। तो अभी हम एक जो मेडिटेशन का एक एग्जांपल देखेंगे, तो वो किस टॉपिक पे होगा कि यदि हमारे मन में ऐसी बात चल रही है जो हमें लगता है कि वो मेरे लिए वेस्ट है ना। नकारात्मक की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बात की बात कर रहे हैं कि ऐसे विचार मेरे मन में चल रहे हैं जो अगर मैं ना चलाऊं तो मेरे लिए कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन वो वेस्ट है, वो व्यर्थ है, तो वो मेरी थॉट एनर्जी को तो खर्च करेगी ना। तो क्या करना है कि ऐसा अगर परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं से कैसे बातें करें, कैसे हम मेडिटेशन करें, कैसे हम तीसरी स्टेज के आधार पे हम अपने आप से बातें करें, कौन कौन से संकल्प हम अपने अंदर ला सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो वो जो मेडिटेशन वाली वीडियो है वो अगले पार्ट में आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर जो 7 है, क्योंकि अगर इसमें हम उसको जोड़ते तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती। इसलिए इस वीडियो का जो शेष हिस्सा है, जो एग्जाम्पल है, जो वीडियो है जिसमें हम इस टॉपिक के ऊपर मेडिटेशन देखेंगे, उसको आप वीडियो नंबर 7 में देख सकते हैं। अभी के लिए ओम शांति।